जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। देवशयनी एकादशी कब आ रही है, इसका महत्व क्या है, विधि क्या है, नियम क्या है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी होती है। तो चलिए टॉपिक को कर लेते हैं स्टार्ट, ज़्यादा हम देर नहीं करते हैं। तो हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस बार 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को सभी तरीके के सुखों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी को आप हरिशयनी, पद्मनाभा और योग निद्रा एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देवशयनी जो एकादशी है वो कब आ रही है, उसका मुहूर्त क्या है, इन सब के बारे में आज हम जान लेते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि जो है वो 16 जुलाई 2024 को रात को 8:33 से शुरू हो जाएगी। वहीं इस एकादशी का जो समापन है वो 17 जुलाई की रात को 9:02 पर होगा। तो देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो 17 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार के दिन ही रखा जाएगा। तो जो भी लोग व्रत करते हैं उनको 17 जुलाई को व्रत करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी तिथि के व्रत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पारण का अब नियम जान लेना। तो आइए बात करते हैं कि पारण आपको कब करना है अपने व्रत का। तो एकादशी व्रत का जो पारण है वो अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा और आपको ये सुबह 5:35 से लेकर के 8:20 के बीच में ही कर लेना है। द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को 8:44 पर हो जाएगी। तो इसी बीच में आप जो है अपना पारण ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपको पारण करना है। एकादशी का पारण समय सुबह में होता है। व्रत करने वाले व्रती को दोपहर में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई सुबह में पारण ना कर पाए तो उसे दोपहर के बाद ही पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर सुबह में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान देने के बाद ही जो है आप अपना व्रत खोलिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही ज़्यादा प्रिय है और उनकी पूजा में तुलसी ना होने से वे पूजा ग्रहण भी नहीं करती हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु के किसी भी व्रत के पारण में तुलसी का प्रयोग ज़रूर से करें। एकादशी व्रत के पारण के लिए तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर आप रख सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसीलिए एकादशी व्रत पारण में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है, लेकिन जो भी व्यक्ति द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करता है ऐसा कहा जाता है कि उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो देवशयनी एकादशी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं योग निद्रा में चले जाते हैं इस दिन से, क्योंकि इस दिन से जो भगवान हैं हमारे श्री हरि विष्णु जो हमारी इस जगत का पालनहार करते हैं, तो वो योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी टाइम से जो है चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन जो भगवान विष्णु की कमल पुष्प से पूजा करता है वह तीनों सनातन देवताओं के पूजन के फल को पा लेता है। इस दिन रात्रि का जागरण करके घी का दीपक जलाकर जो भी भगवान की पूजा करता है उसके पुण्यों की गणना तो भगवान स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि चांडाल भी इस एकादशी को कर लेता है तो वह भी भगवान को प्रिय हो जाता है। भगवान कहते हैं कि देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी के बीच के सभी एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को ज़रूर से ही करना चाहिए।
यानी कि देवशयनी एकादशी के बाद से जो 4 महीने की एकादशियां आती हैं, कृष्ण पक्ष की हों या शुक्ल पक्ष की हों, वो एक गृहस्थ व्यक्ति को या जो सन्यासी हो उसको ज़रूर से ही करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग भी बन रहे हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी पर 5 शुभ संयोग जो है बनने जा रहे हैं। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्ध सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ अनुराधा नक्षत्र का सुंदर संयोग भी बनने जा रहा है। तो जो शुभ योग है वो प्रातः काल से लेकर सुबह 7:05 AM तक रहने वाला है। वहीं शुक्ल योग 7:05 AM से लेकर 18 जुलाई को 6:13 AM तक रहेगा। वहीं सर्वार्ध सिद्धि योग जो है वो 5:34 से लेकर के 18 जुलाई को 3:13 तक रहेगा। वहीं अमृत सिद्धि योग जो है वो 5:34 से लेकर के 18 जुलाई को तड़के 3:13 बजे तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र का जो समय है वो प्रातः काल से लेकर के 18 जुलाई को 3:13 AM तक रहेगा, यानी कि सुबह के टाइम तक। इन शुभ मुहूर्तों में ही आपको स्नान करना है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना है, उनके मंत्र का जाप भी करना है। धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और पूरे 4 महीने तक वो वहीं ही रहते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। भगवान विष्णु के शयन काल के इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास शामिल हैं। चातुर्मास के शुरू होने से अगले 4 महीनों तक शादी, ब्याह आदि सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में चातुर्मास के महीने को बहुत ही ज्यादा शुभ महीना जो है बताया जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं। इसीलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा करना बहुत ही शुभकारी होता है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान उसको ज़रूर से करना चाहिए। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति का तेजस्व भी कम हो जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरीके के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। थोड़ी सी कथा जान लेते हैं। एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग परेशान थे और अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुंचे। हर तरफ अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की। देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए। आइए पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। मूर्ति या चित्र आपको रख लेना है। आपको घी का दीपक ही जलाना है। पीली वस्तुओं का भोग लगाना है। पीला वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करना है। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको गंगा जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप अपने पूजा स्थल पे आकर के सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद आपको एक चौकी बिछाना है। उस पर आप भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रख सकते हैं। उनके आगे घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप पीले वस्त्र भगवान को अर्पित कीजिए। पीली जो है वस्तुओं का भोग लगाइए और हरि नाम कीर्तन जरूर से कीजिए। जब तुलसी या चंदन की माला से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान विष्णु की आरती करना है। आप चाहें तो एकादशी वाले दिन जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। देवशयनी एकादशी के दिन आपको शालिग्राम की पूजा भी जरूर से करनी है। आइए जानते हैं किस प्रकार आप शालिग्राम देव की पूजा कर सकते हैं। देवशयनी
एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पवित्र स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजन का संकल्प लें, एक वेदी स्थापित करें और उस पर भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम की प्रतिमा भी स्थापित करें। शालिग्राम जी का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल और गंगा जल से अभिषेक करें। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र अर्पित करें, उनका विधि अनुसार श्रृंगार करें, फूल, फल, धूप, दीप, कपूर और नैवेद्य आदि चीज़ें अर्पित करें। पंचामृत और पंजीरी का भोग उनको ज़रूर से लगाएं। वैदिक मंत्रों का जाप करें, अंत में आरती से पूजन करके उनका समापन करें। व्रती का पारण के समय अनुसार करें, व्रत का पारण करें, पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। इसके अलावा आपको तामसिक चीज़ों का परहेज ज़रूर से करना है। देवशयनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से विशेष रूप से शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी का व्रत के बारे में महत्व मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम भी हैं जो आपको ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन आपको स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनना है, हो सके तो आप पीले कलर के वस्त्र पहनें। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर देवशयनी एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा का संकल्प करना है। एकादशी व्रत के समय में आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन ज़रूर से करना है। पूरे दिन फलाहार और जल पर रहना है, अन्न का सेवन आपको वर्जित होता है। एकादशी के दिन सिर्फ साबुन, तेल का उपयोग, तामसिक वस्तुओं का सेवन, बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं काटना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर आप घर में झाड़ू ना लगाएं। कहा जाता है कि व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों से किसी जीव को पीड़ा ना पहुंचे। झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि ना पहुंचे, इसीलिए एकादशी पर झाड़ू लगाना वर्जित होता है। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। किसी भी प्रकार से तुलसी, केला, पीपल, नीम, बरगद आदि देव वृक्षों को हानि ना पहुंचाएं। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि विधान से करें। पूजा के समय देवशयनी एकादशी की कथा ज़रूर से सुनें। पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार आपको दान दक्षिणा ज़रूर करना चाहिए, हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। पूजा की जो कथा है देवशयनी एकादशी की, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। देवशयनी एकादशी से जो है भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से जो है चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना है, इसके बारे में वीडियो मैं ज़रूर से डाल लूँगी अपने आने वाले चैनलों पर, आने वाले वीडियोस में उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। हम मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।